Okay, so we are about to start now the reproduction in organism, the first chapter of your class 12 textbook. And see here that how we will proceeding it, first of all. So any doubts regarding the last few, whatever we have done in the last class? Any doubts regarding that? In the reproduction health, that chapter? मैम एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? Write it down. I'm not getting the voice clearly. Write down on the chat box. Okay, I got your message over here. What is ectopic pregnancy? Okay, fine. Ectopic pregnancy is something, it's like basically जब भी fertilization हो जाता है उसके बाद we know that this is the area, this much area is the place where that fertilized egg should be implanted. Okay, implantation जो है वो इस एरिया में होना चाहिए, but sometimes it happens due to some means what you can say imbalance or hormonal little bit variations. द प्रेगनेंसी है ना वो जो इम्प्लांटेशन है वो फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्टॉपिक, मीन्स अपार्ट फ्रॉम यूट्रस कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाना, दैट इज कॉल्ड एक्टॉपिक प्रेगनेंसी. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू बेटा? यस मैम. Okay, so basically तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो इट्स लाइक इट्स उसके सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं एट दैट टाइम, दैट टाइप ऑफ फीटस इट कैन ग्रो, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब जो है वो एंडोमेट्रियल वॉल जनरेट नहीं कर सकता, बना नहीं सकता है, और ब्लड सप्लाई, द प्लेसेंटल फॉर्मेशन कैन नॉट बी डन. सो बेसिकली अगर ऐसी प्रेगनेंसी कुछ हो जाती है तो द what you can say the fetus may die, so it is not a successful one. Okay, choice villi sampling. रिया ये क्या पूछा है बेटा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है. कैन यू एक्सप्लेन लिटिल बिट? मैम बुक में दिएगा तो चॉइस villi sampling regarding what? रिगार्डिंग क्या, किस बारे में दिया हुआ है बेटा? मैम जैसे अल्ट्रासाउंडिंग अल्ट्रासाउंड होता है उसकी तरह से एग्जांपल्स. चॉइस villi sampling. This I don't know actually. What does that mean? Basically, choice villi sampling. I'm not getting the question clearly. सॉरी फॉर दिस, आई विल फाइंड इट आउट बेटा, मुझे नहीं पता है ये क्या है, चॉइस विलाई सैम्पलिंग क्या बोल रहे. ठीक है, अच्छा. क्लेमाइडायसिस. क्लेमाइडायसिस इज अ इन्फेक्शन बेटा, क्लेमाइडोमोनास फंगस से जो इन्फेक्शन, बैक्टीरिया सॉरी, उससे इन्फेक्शन होना, दैट इज कॉल्ड क्लेमाइडायसिस. एनीथिंग एल्स?
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, आर ओवा एंड स्पर्म्स। क्लियर सुष्मिता, क्लेमाइडाइसिस समझ में आ गया? यस मैम। आपका ही क्वेश्चन था ना? हाँ मैम। Are ova and sperms are degenerated in case of vasectomy and tubectomy? Yes. वो ओवरी से रिलीज होंगे और टेस्टिस से रिलीज होंगे, लेकिन वो अपने जंक्शन मतलब लास्ट स्टेशन तक रीच नहीं कर रहे हैं, तो इन बिटवीन दे विल गेट डीजनरेटेड। ओके मैम। ओके, एनीथिंग एल्स? Yeah, I will get back to you once. I will just let me see this. What did you ask? Okay. यस मैम। Okay. Anything else? देख लो, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो देख लो बेटा। Is there anything to be asked or shall we proceed? Nothing? Okay, fine. So we will begin with the reproduction in organism. Basically ये जो चैप्टर है वो आप क्लास 6 7 से जो ए सेक्सुअल वगैरह जो पढ़ते आ रहे हो उसी का थोड़ा बहुत इलेबोरेशन है, और एग्जाम्पल्स थोड़े से ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द लोअर क्लासेस, दैट पार्ट यू शुड अंडरस्टैंड. ओके, एंड सी दिस दैट ए सेक्सुअल इसमें भी हम जो फ्यूजन बडिंग्स और वो सब जो पढ़ रहे थे सेम थिंग विल बी देयर ओवर हियर. ओके, सो दैट पार्ट वी विल बी फॉलोइंग कंप्लीटली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस क्यों करता है, मतलब व्हाई इट इज देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ रिप्रोडक्शन. So we know that definitely for the continuation of the particular species का एक जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दैट पर्टिकुलर स्पीशीज विल वैनिश और वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी अगर वो कंटिन्यू रिप्रोड्यूस नहीं करती है तो. ठीक है, सो बेसिकली एक लाइफ स्पैन जो होता है वी नो फ्रॉम बर्थ टू डेथ. बर्थ टू डेथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉर्न हुए तो तभी से रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, एक रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन भी होता है. मतलब जब ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पेशली दोज हु आर द हायर ऑर्गेनिज्म वो एक लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंगली ही मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ऐसा नहीं है फ्रॉम 0 years अगर आप स्टार्ट करो विद दैट, इफ आई से कि भाई 0 years की एज से लेके अगर 80 years तक रह रहा है तो तब तक रिप्रोडक्शन ही सक्सेसफुल. नेचुरल जो है एक रिप्रोडक्शन का भी एक पर्टिकुलर स्पैन है जिसमें ऑर्गेनिज्म हेल्थ बहुत अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकता है, हेल्दी हो सकता है. ठीक है, एंड कैन गिव राइज टू द हेल्दी ऑफस्प्रिंग्स, हेल्दी जीन्स पास ऑन कर सकता है. ओके, सो बेसिकली अगर हम किसी भी लाइफ स्पैन को कंसिडर करें, इफ वी से दैट इफ आई टॉक अबाउट द लाइफ स्पैन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो उसकी बायोलॉजिकली इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 stages. जो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से दैट जुवेनाइल कंडीशन जो होती है. ठीक है, जुवेनाइल मतलब जो एकदम इन्फेंट वाली कंडीशन है वो. ठीक है, जस्ट बर्थ से लेकर
दैट मीन्स अगर हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पर बात करें तो हम ये जो है क्लासिफिकेशन उसके बेसिस पर देंगे. जुवेनाइल होता है, देन दे बिकम मैच्योर, मैच्योरिटी आ जाती है एक. ओके, देन एजिंग, and then comes death. Okay, so four stages according to the reproduction. If we classify that part, we have to understand. So juvenile जो है वो क्या है, वो आपको प्रिपेयर करती है फॉर रिप्रोडक्शन. ये जो है मतलब जो आपका प्यूबर्टी तक का जो स्टेज, जो लाइफ है, that is the considered as the juvenile one. And in this particular stage, yeah, your body, the organism develops the capacity to reproduce. Okay, so it develops the capacity to reproduce. This is what it is doing. Okay, during the juvenile condition. Then if I say that maturity, okay, that means it begins to reproduce. इस particular एज में वो रिप्रोड्यूस करेगा. ओके, देन एजिंग मीन्स नाउ द बॉडी स्टार्ट्स टू डिटोरिएट, प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन होगा. धीरे 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 अब जो ऑर्गन्स हैं वो डिसफंक्शनल होना शुरू होंगे, या फिर इनएक्टिव होना शुरू होंगे, या उनकी कैपेसिटी जो है वो कम होने लग जाएगी. ओके, so ability to be the functionally active will be comparatively less. So एक प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन होगा ड्यूरिंग एजिंग. डिटोरिएशन, जस्ट सी द स्पेलिंग. तो डिटोरिएशन होना शुरू हो जाएगा एंड देन लीड टू द डेथ. दैट मीन्स परमानेंट सीजेशन ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. ओके, परमानेंट सीज हो जाएंगी एक्टिविटीज. परमानेंट सीजेशन. सो परमानेंट सीजेशन मीन्स अब कंप्लीटली कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है. नन ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज गोइंग डाउन. नो रेस्पिरेशन, नो डाइजेशन, नो लोकोमोशन, नो रिप्रोडक्शन, नथिंग, नो सर्कुलेशन. ओके, दैट इज व्हाट यू कॉल अ लाइफ स्पैन. अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं उसके अकॉर्डिंगली. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Okay, so basically to reproduce, when you are reproducing, the organism reproduce, तो उसकी first जो means fulfillment है due to the reproduction. So that means successful formation of the next generation. नेक्स्ट जनरेशन लेकर आना, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड दूसरी चीज़, रिप्रोडक्शन अगर जब करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज में हो रहा है तो वो ये हो रहा है कि मेंटेन्स अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तभी तो वो स्पीशीज जो है वो एग्जिस्टेंस में रहती है, जब क्रोमोसोम मेंटेन रहेंगे. तो रिप्रोडक्शन जो है ये सब कर रहा है, नेक्स्ट जनरेशन लेके आ रहा है, पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन कर रहा है, और थर्ड वेरिएशन लेकर आ रहा है. जितनी भी जनरेशन्स आ रही है सभी वेरिएशंस के साथ आ रही है. जैसे कि आपका आजकल ये आप देख सकते हो कि द किड्स who are born previously, अगर आप आज के 50, 40, 30 ईयर्स पहले के बच्चे देखोगे तो उनका जो चाइल्डहुड है वो थोड़ा अलग था. आप अपना ही देख लो, आपका जो चाइल्डहुड था और आज के बच्चों का जो इन्फेंसी या चाइल्डहुड एज है, हैव यू सीन द डिफरेंस? Today's generation is much more deviated to the technology. They are prone to the mobile, computers, and whatever social networking, what you can say. They know what do you mean by camera. These people know that how to click a picture, everything. If you say they are much forward than us as compared to our childhood,
it was like they are very much fast forward than what we have imagined. ओके सो जैसे आप लोगों के भी टाइम पर ये सब चीज़ें होंगी, कैमराज वगैरह सब कुछ होगा, बट द एक्सेसिबिलिटी जो आपके पास अवेलेबिलिटी होना चाहिए था वो लिमिटेड होता था फैमिली में। अभी की तरह नहीं है, आजकल सभी के पास फ़ोन है, तो इट्स लाइक कैमरा भी सभी के पास है। तो इट्स आई थिंक टुडेज जनरेशन नेवर नोज दैट घर में एक पहले आज के अगर पहले टाइम में देखे तो कैमरा अलग चीज होती थी, फोन अलग चीज होता था। एम आई राइट? Yes, ma'am. Okay, so that is what you have to understand regarding this. So रिप्रोडक्शन से हमें ये सब चीज़ें मेंटेन करनी है, नेक्स्ट जनरेशन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड वेरिएशंस। ओके, now see the type of reproduction. Let's proceed with that type of reproduction. We know asexual and sexual are there, and if we move with asexual reproduction, so let's beginning with the asexual. Okay, so we know there are different types of asexual reproduction which we are following from the basic classes में आप जो शुरू से पढ़ रहे हो, that is first of it is called binary fission. Am I right? Okay, so binary fission is there, and binary मतलब two, fission मतलब division. Okay, fission मतलब to divide, division, बाइनरी मतलब मल्टीपल्स ऑफ टू। सो मल्टीपल्स ऑफ टू 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 के ऑर्गेनिज्म में जब डिवाइड होता है ऑर्गेनिज्म, तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। दो दो के उसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म हो रहा है। सो लेट्स क्लासिफाई दिस बाइनरी फिजन फर्दर। इसके जो फर्दर टाइप्स हैं, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द सिंपल बाइनरी फिजन। ओके, simple binary fission. Okay, now sorry, so let's see this. बेसिकली हम जो अभी तक इसके एग्जाम्पल्स में जो देख रहे हैं, सो कॉमन एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सारे के सारे जो है वो बाइनरी फिजन में आ जाएंगे। सो लेट्स सी कि अब सिंपल बाइनरी फिजन और वगैरह में क्या डिफरेंस है आगे के जितने भी हैं। सो सिंपल बाइनरी फिजन जो है, ये इसका एग्जाम्पल हम लेंगे अमीबा। okay, so in this particular type of division, साइटोप्लाज्म जब मतलब जब भी सेल डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो कोई भी पर्टिकुलर एक्सेस या प्लेन फॉलो नहीं होता है, सेल कहीं से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिजन। वी नो दैट एक अमीबा है जो वो दो अमीबा बना देगा तुरंत ही। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि उसका एक्सेस ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं। It can divide from any of the angle or any of the plane or any of the axis. That is called simple binary fission. Is this part is clear to you, beta? Yes, ma'am. Okay. Then if I say the second one is called transverse. Transverse binary fission. So if I say transverse binary fission, then we have to understand that excuse me, sorry. So transverse binary fission, first of all examples if we consider, we know it should be paramecium or it can be bacteria also, anyone. Okay, so division जो है वो transverse axis में होना चाहिए, and that leads to the formation of the new cells. Okay, just give me 2 minutes for that.
ओके फाइन. सो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पर थे हम लोग. तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, इफ आई से, वी नो दैट द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम जो है वो स्लिपर शेप्ड होता है, समथिंग लाइक दिस. ओके, ऐसे होता है. एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट पैरामीशियम इज अ बाइन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म. दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, लाइक दिस. इट हैज वन ऑफ द बिग न्यूक्लियस लाइक दिस एंड अनदर वन लाइक दिस. दो और न्यूक्लियस होते हैं. सो इट विल बी डिवाइडिंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर डिवाइड हो रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से दो दो ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो रही है. दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. ओके, सो दैट मीन्स जो भी डिविजन होगा वो दोनों पोलर रीजन्स के लिए सेपरेट हो जाए. सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. एंड लास्ट वन व्हाट वी कैन से इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन. लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर, जो कि हम कहते हैं कि इट विल बी ऑन द वर्टिकल एक्सिस. ठीक है, सो एग्जाम्पल ओवर हियर इज कॉल्ड यूग्लिना. वी नो यूग्लिना जो है वो ऐसा कुछ होता है, लाइक दिस, विथ वन फ्लैजेला ओवर हियर. सो इट विल बी डिवाइडिंग एट दिस एक्सिस. इस तरीके से वो डिवाइड होता है. दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन. सो बाइनरी फिजन हो रहा है, दो ही सेल फॉर्मेशन हो रही है. साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. बस एंगल और एक्सिस और प्लेन जो है उनके अलग अलग है. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay, so that is what you have to understand regarding this asexual reproduction of these organisms. Now हमें जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, दैट इज रिगार्डिंग फंगस एंड algae, क्योंकि उनके नाम जो हैं थोड़े से इम्पॉर्टेंट है. दैट पार्ट वी विल बी सीइंग. So let's see that asexual reproduction in, if I talk about asexual reproduction in fungus. Okay, so we will list out over here that different types of funguses are there, and all these fungus जो है fungi है वो बहुत सारे स्पोर्स के फॉर्म में खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं. दे आर वेरी मच मीन्स उनका जो रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो थ्रू स्पोर्स है. ठीक है, तो अच्छा, अब एक कॉमन जनरल में आपको एक वो दे देती हूँ कि बेसिकली जब फंगस जो होती है, हम दो टाइप के स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे. ठीक है, एक ये है कि दिस इज अ हाइफे. हाइफे तो आपको पता है, जो नेटवर्क सबस्ट्रेटम के साथ फॉर्म होता है, जो सबस्ट्रेट जो सरफेस पर नेटवर्क फॉर्म होता है अलगी का, जो स्प्रेडिंग के लिए, दैट इज कॉल्ड हाइफेस. ठीक है, माइसेलियम हाइफे पढ़ा है ना आपने, स्ट्रक्चर ऑफ फंगस. Yes, ma'am. I think in classification you must have. So we know that if it is like this, something ऐसा कुछ है, okay, and in this, if the spores are inside this, एक तरीका ये होता है. और कुछ फंगस जो होती है उनके जो स्पोर्स होते हैं वो नेकेड होते हैं. दे आर लाइक दिस. ये दो तरीके से स्पोर्स ज्यादातर फंगस में देखे जाते हैं. ठीक है, तो अगर क्लोज्ड उसमें है तो दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर. स्पोरेंजियोफोर बोला जाता है. और ऑल दीज का कॉल्ड स्पोरेंजियास. और अगर इस तरीके से है तो दैट इज कॉल्ड कोनिडियोफोर, एंड ऑल दीज आर कॉल्ड कोनिडिया. प्लूरल है कोनिडिया स्पोरेंजिया, सिंगुलर है स्पोरेंजियम और कोनिडियम. कोनिडियम बोलते हैं तो दैट इज. बट दीज आर द बेसिक, मतलब ये है स्ट्रक्चर जब फॉर्म करता है फंगस. तो ऐसे स्पोर्स हो सकते हैं, या तो एक उसमें रहेंगे कवर में, या तो फिर वो नेकेड होते हैं. ठीक है, नाउ इफ दिस इज आर थिंग, बट टाइप ऑफ स्पोर्स जो है वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं. सो लेट्स सी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो टाइप ऑफ स्पोर्स जो फॉर्म होते हैं पर्टिकुलर फंगस में, वो किस किस तरीके से होते हैं. सो दैट पार्ट वी विल बी फॉलोइंग फर्स्ट. फर्स्ट टाइप
for this formation of fungus is aplanospores. Let me write it down. ओके, सो फर्स्ट इसका जो टाइप होगा, टाइप ऑफ स्पोर्स विच आर फॉर्म्ड बाय फंगस, so these are called aplanospores. ओके, सो these are aplanospores है. ये aplanospores स्पोर जो है वो बेसिकली प्रेजेंट इन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम से निकलते हैं, मतलब स्पोरेंजियोफोर से निकलते हैं. एंड दे आर नॉन मोटाइल. स्पोरेंजियो स्पोर्स ये कैसे हैं? नॉन मोटाइल हैं. स्पोरेंजियोस्पोर्स है. स्पोरेंजियोस्पोर्स से आप समझ सकते हो कि वो स्पोरेंजियम कवर में रह सकते हैं. ठीक है. एंड एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स जो है वो है म्यूकर एंड राइजोपस. Okay, so there are two examples for these aplane non-motile spores form होते हैं. Second, if I say, then they are called zoospores. ठीक है. ये zoospores जो है बेसिकली इसकी जो एग्जाम्पल है दैट आई विल बी राइटिंग ओवर हियर. दे आर कॉल्ड अल्ब्यूगो, एग्जाम्पल है अल्ब्यूगो, एंड फाइटोफथोरा. ओके, फाइटोफथोरा. ये दो टाइप के फंगस है जो ये जू स्पोर्स फॉर्म करते हैं. अच्छा, अब ये जू स्पोर्स हैं तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है? दे आर कॉल्ड मोटाइल. ये सबसे पहले इनकी स्पेशल वो है कि ये मोटाइल होते हैं और स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं. और इनका जो स्पोरेंजियम है उसको जू स्पोरेंजियम बोला जाता है. ठीक है, फॉर्म्ड inside zoosporangiums. ओके, जूस्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म होते हैं, मोटाइल इन नेचर होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं. बिकॉज दे आर मोटाइल दे मस्ट हैव फ्लैजेला. ठीक है, फ्लैजेला है एंड दे कैन स्विम इन aquatic habitat. ठीक है, बेसिकली वो इसमें इजीली स्विम कर सकते हैं जूस्पोर. सो ये जो फंगस है बेसिकली एक्वेटिक टाइप का फंगस है. ठीक है, सो दीज आर द जूस्पोर्स. ये थोड़े से बेसिकली एग्जाम्पल्स बेटा आपको लर्न बहुत अच्छे से करना है. एग्जाम्पल ये जो MCQs में जब आता है नीट में, या जब भी आपको अगर पूछा जाए तो ऑड वन आउट फाइंड आउट करना, दैट टाइप ऑफ, या फिर मैच करना आपको सही सही कौन सा स्पोर किसका है. एट दैट टाइम इट विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके, सो दैट पार्ट यू शुड अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इज कॉल्ड कोनिडिया. ठीक है, सो कोनिडिया जो है वो है नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल एंड प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ हाइफे. वी नो दैट नेकेडली वो लोग वो फॉर्म होते हैं. एग्जाम्पल हम उसका लेते हैं एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम आर द टू एग्जाम्पल्स फॉर दिस. ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इज रिगार्डिंग दीज कोनिडिया आर दे आर फॉर्म्ड इन चेन. एक के ऊपर चेन फॉर्मेशंस में होते हैं एंड थोड़े टाइम के लिए डॉर्मेंट रहते हैं. और जैसे ही उनको पर्टिकुलर अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो दे कैन ईजीली जर्मिनेट, बहुत ईजीली जर्मिनेट हो जाते हैं, ईजीली स्प्रेड हो जाते हैं सब जगह, क्योंकि ओपन है, हाइफे के ऊपर टिप पर है. दे डोंट हैव एनी टाइप ऑफ फिजिकल बैरियर टू बी प्रोटेक्टेड और उनको क्रॉस करने में प्रॉब्लम होगी. दे आर ओपन इन द एनवायरनमेंट, दे कैन बी स्प्रेडेड इजीली. ठीक है, एंड इफ अगर उनके बेसिकली अगर हम उनके एक स्पेशल प्रॉपर्टी को बोलेंगे कि अगर वो थिन वॉल्ड है,
थिन वॉल्ड कंडीशंस है उनकी, एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर उनकी ये जो कोनिडियाज है फॉर्म्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर शुगर, जहाँ पर नरिशमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा है, जैसे सॉल्ट शुगर की प्रेजेंस सबसे ज़्यादा है, तो हम ये जो पर्टिकुलर फंगस के जो स्पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ओइडिया। ठीक है, कोनिडिया नहीं बोलेंगे, ओइडिया बोलेंगे। कब? जब वो थिन वॉल्ड है, कोनिडिया ही जब थिन वॉल्ड है और वाटर की प्रेजेंस में ये डेवलप होते हैं। ये आप लिख लेना, ठीक है, एक्सप्लेनेशन कि इफ दे आर थिन वॉल्ड एंड फॉर्म्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड शुगर, then they are called oidia, and it also ये जो पर्टिकुलर फंगस जो डेवलप होती है वो फ्रेगमेंटेशन भी शो कर सकती है। इट कैन ऑल्सो शो फ्रेगमेंटेशन, ये ओइडिया स्पेशली, ठीक है। इट कैन ऑल्सो शो फ्रेगमेंटेशन, एग्जाम्पल है इसका राइजोपस। ओके, सो राइजोस्पर्स ये भी फॉर्म कर सकता है, ऑलरेडी हम एप्लेनोस्पोर्स पढ़ चुके हैं, बट अगर पानी के प्रेजेंस में थिन वॉल स्पोर्स बनाता है तो वो ओइडिया हो जाता है, और पानी अगर बहुत सारा है तो राइजोपस फ्रेगमेंटेशन भी शो कर सकता है। इट ऑल लाइक्स एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है उसके अकॉर्डिंगली इनके स्पोर्ट्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Is it clear to you, beta? Yes, ma'am. Okay, so that part is there. Now fourth one, if I say, okay, fourth one are called chlamydospores. ठीक है, क्लेमाइडोस्पोर्स जो है वो थिक वॉल्ड है। शोल्डर बहुत मच्छर हो गया है। They are all thick walled, ओके, एंड ये हाइफा के ऊपर डायरेक्टली होते हैं, सेल्स आर हाइफल सेल्स के ऊपर डायरेक्टली फॉर्म हुए होते हैं, एंड दे कैन स्टोर फूड, सो फूड स्टोरेज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थिक वॉल्ड है तो उनका फूड जो है वो लूज नहीं करेंगे, एंड दे कैन सर्वाइव फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स बिकॉज लॉट ऑफ फूड स्टोरेज इज देयर। So thick walled can store food, फूड स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट पार्ट यू शुड नो। देन हियर एग्जाम्पल आपने जो इसका अगर आप एग्जाम्पल लेते हो तो बेसिकली क्लेमाइडोस्पोर्स जो है वो बहुत सारे फंगस तब फॉर्म करते हैं जब उनको लगता है कि इन फ्यूचर फूड अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो सारा फूड जो है वो अपने अंदर स्टोर रखो so that we can survive easily. So it's a random according to the environment they can form the chlamydospores, बहुत सारे फंगस फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, then proceed with next one, that is ascospores. ascospores, ठीक है, आपने क्लासिफिकेशन में एस्कोमाइसिटिस क्लास पढ़ा होगा, पढ़ा था? Yes, ma'am. उस क्लास की जितने भी फंगस हैं दे कैन फॉर्म एस्कोस्पोर्स, नॉन मोटाइल है, एंड दे आर कॉल्ड, एक स्पेशल सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है एस्काई, उसके अंदर इसके स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। सो नॉन मोटाइल बेसिकली, एंड मियोस्पोर्स प्रोड्यूस, दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द produced in special structure, sac like structure called asci। ठीक है, एस्काई करके फॉर्मेशन होगा जो स्पेशल स्ट्रक्चर, दे आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। एंड बेसिकली ऐसा होता है बहुत सारे जो ये एस्कोमाइसिटिस है, इसमें आप देखोगे एक एस्काई के अंदर
8 एस्कोस्पोर्स होते हैं, ठीक है, दैट मीन्स 1 एस्काई इज हैविंग 8 एस्कोस्पोर्स। ये एक मतलब उसका एक पिक्युलरिटी है जो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, दैट इज वन ऑफ दीज इज देयर। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, उसके बाद जो है दैट इज बेसिडियोमाइसेटिस, ओके, या सॉरी बेसिडियोस्पोर्स, बेसिकली व्हाट यू कैन से इज बेसिडियोस्पोर्स, जो बेसिडियोमाइसेटिस क्लास के अंदर क्लासिफाई होते हैं, ठीक है, बेसिडियोस्पोर्स क्लास बेसिडियोमाइसेटिस, बेसिडियोमाइसेटिस, एंड they are व्हाट यू कैन से आउटग्रोथ है, ये भी बाहर ही फॉर्म होते हैं, किसी कवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म नहीं होते हैं, एंड दे आर फॉर्म्ड, बहुत छोटे होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, स्मॉल एंड फॉर्म्ड आउटसाइड द हाइफे, मतलब जैसे कोनिडिया फॉर्म होते हैं बस उस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है, एक्सोजीनस फॉर्मेशन है, ठीक है, सो दे आर स्मॉल एंड एक्सोजीनस इन नेचर, एक्सोजीनस मतलब आउट, बाहर फॉर्म होते हैं, दैट इज व्हाट यू कैन से ऑन द क्लब शेप, जो उसका स्ट्रक्चर होता है बेसिडियोमाइसेटिस का, उसके सरफेस के ऊपर, दे आर कॉल्ड बेसिडियोस्पोर्स। देन यू हैव ओइडिया, जो है हमने पढ़ा, ये स्पेशली ओइडिया इसके लिए, एंड अदर उसके एग्जाम्पल्स अगर हम ओइडिया के लेते हैं, ये पहला जो ओइडिया पढ़ा था हमने वो कोनिडियास थे, जब कोनिडिया को बेटर अच्छी पानी वगैरह मिलती है तब वो ओइडिया फॉर्म करता है। एक ओइडियास जो अलग से फॉर्म होते हैं, दैट पार्ट वी विल सी, स्पेशली एग्जाम्पल्स लेंगे हम इसके लिए, गैरिकस, ठीक है, ये जो है जो फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं, एवरीथिंग इज सेम, ये जो है वो भी पानी में ही फॉर्म होता है ज़्यादातर, जहाँ पर ह्यूमिड कंडीशन होती है गैरिकस, और बेसिकली इनके जो स्पोर्स होते हैं, नो रिजर्व फूड्स, इनके पास कोई रिजर्व फूड नहीं होता, नो रिजर्व फूड, थिन वॉल्ड होंगे, ह्यूमिड कंडीशन में फॉर्म होंगे, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है, एंड फ्रेगमेंटेशन ये भी शो कर सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एगैरिकस। एगैरिकस तो पता है ना आपको, किसका नाम है एगैरिकस? Mushrooms. Mushroom. Yes, so agaricus are the one. Then last one, that is called sporangiospores. स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स है, नॉन मोटाइल है, एंड एग्जाम्पल राइजोपस और म्यूकस दोनों ले सकते हैं, राइजोपस भी है, म्यूकर भी है, ठीक है, एंड दे कैन dispersed by wind and they can germinate easily, ये इन बहुत ही हल्के फुल्के होते हैं, and very light in weight, can easily disperse through wind. So these are different types of spores generate means produced by fungus, basically fungus जो है ये काम करती है, that you have to understand. Have you written all the names बेटा सारे? Yes, ma'am. ओके, डू नोट डाउन, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर में टेक्निकली समझने जैसा कुछ नहीं, द मोर व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज रिगार्डिंग देयर एग्जाम्पल्स, टाइप्स, और कंफ्यूजिंग ये है कि नॉन मोटाइल, 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 नॉन, सब बहुत सब जगह पर है, सो जस्ट सी टू दिस दैट क्यों वो ये नॉन मोटाइल है क्योंकि वो विंड से डिस्पर्स हो सकते हैं, कोई और नॉन मोटाइल क्यों है क्योंकि वो किसी पानी वानी से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं,
So that part you have to just apply the logic over there. So that you have to understand. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Okay. So just go through your textbook regarding this fungus का unit पे. Then we will हम algae के भी जो formations होती हैं, algae भी ये sexual reproduction show करता है, पर algae का जो है इतना ज़्यादा वो different variations नहीं, सिर्फ एक दो ही है. That part we will discuss. Okay. If I talk about algae के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वी नो दैट थैलस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है algae स्पेशल. एंड इफ दे आर फॉर्मिंग जू स्पोर्स, अगर जू स्पोर्स फॉर्म करता है algae, तो एग्जाम्पल हम लेंगे क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास जो algae है, इसमें जैसे ही फेवरेबल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन मिलेगा, तो फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं. द स्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड, can form flagellated spores and can germinate easily. And here also they form aplanospores. aplanospores जो है वो नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर्स है. ठीक है, नॉन मोटाइल स्पोरेंजियोस्पोर्स. एंड एग्जाम्पल इसका लेंगे हम यूलोथ्रिक्स. यूलोथ्रिक्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल फॉर algae. Okay, so see to this and just do understand. बेसिकली algae क्या होती है, ये algae फंगस क्या, जब आप बोलते हो ना फेवरेबल कंडीशन हो, तो ये क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक सिस्ट, एक स्पोर, अपना एक रिजर्व्ड वो बना के रखता है. एक सिस्ट में सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट रखता है, मतलब रिप्रोडक्शन यूनिट को, वहाँ पर खाना पीना पानी सब कुछ उसके अंदर रहता है. जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होती है, ये सिस्ट जो है वो फट जाते हैं और ये सारे रिप्रोडक्शन यूनिट्स को बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, तो सिस्ट बेसिकली फंगस के जो सिस्ट है वो 5,000 ईयर्स तक भी जिंदा रह सकते. दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द फॉर्मिंग ऑफ द सिस्ट. मतलब ये जो बनाते हैं अपना प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक प्रोटेक्टेड है. सो यू कैन इमेजिन दैट हाउ रेजिस्टिव इट कैन बी. उसको आंधी बारिश या फिर किसी भी टाइप के टेम्परेचर से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता. हाँ, अगर फेवरेबल कंडीशन है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ food is there, then that cyst will burst and it will just give numerous number of spores को बाहर निकाल देता है, to just get spreaded. Is this part is clear to you बेटा? Yes, ma'am. Okay, just go through your textbook, फिर हम उसके आगे करें.
Is it done? Is it done, beta, reading part? Yes, ma'am. Okay, any doubts? Nothing? No, ma'am. Okay. Okay, fine. So see here, फंगस और algae ये इस तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे. देन वी विल सी फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. Basically vegetative reproduction, we know that budding and all that we have seen. So see this, vegetative reproduction भी कैसे काम करता है, स्पेशली लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इफ वी सी, सो इसमें क्या किसी भी टाइप का स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है. एंड इट्स लाइक फ्रॉम द बॉडी इटसेल्फ द न्यू बॉडी विल बी फॉर्म्ड. दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ओके, सो हम वी नो that first that we have studied regarding that is fragmentation. किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो टुकड़ों में डिवाइड कर दो, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंट्स कर दो उसको, स्प्लिट्स इनटू फ्रेगमेंट्स, एंड हर एक फ्रेगमेंट जो है वो नया एक ऑर्गेनिज्म बन सकता है. ठीक है, इफ यू कैन व्हाट यू कैन से फंगस वगैरह जो है माइसेलियम, उसका जितना भी आप ब्रेक डाउन करोगे उसके लिए स्प्रेड होना उतना ईजी हो जाए. So that is what regarding the fragmentation is. Okay, and then we know ये होती है. ओके, आया समझ में? मैम वीडियो पॉज हो गया था कुछ तो मैंने नहीं किया. ओके फाइन. Continue. कहाँ से फ्रेगमेंटेशन पता चला आपको?
सिर्फ हेडिंग ही देखा है और कुछ नहीं देखा। ओके ओके, फ्रेगमेंटेशन मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म, आप स्पेशली फंगस वगैरह कुछ भी ले लो, इफ द बॉडी कैन बी फ्रेगमेंटेड एंड ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट कैन डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। स्पेशल ये फ्रेगमेंटेशन में सबसे ज़्यादा स्पेशल होते हैं फंगस, ये बहुत अच्छे से ये काम कर सकते हैं फंगस। ठीक है, सो दैट पार्ट यू शुड अंडरस्टैंड। ऑल द फंगस, जितने भी फंगस है वो फ्रेगमेंटेशन करने में बहुत एक्सपर्ट है। ठीक है, देन यू नो द नेक्स्ट इज दैट इज कॉल्ड बडिंग। सो बडिंग जो है वी हैव स्टडीड फ्रॉम द लोअर क्लास, हम पढ़ते आ रहे हैं कि ईस्ट जो है सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बडिंग का। okay, so yeast cells जो होते हैं they can just produce the bud from their body itself and later on whenever there is a means अगर नीड होता है तो ये बड जो है वो धीरे धीरे डिटैच हो जाता है और उसके बाद ये इंडिविजुअल ईस्ट सेल बन सकता है। सो बेसिकली आप कुछ बुक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली टॉर्टोइज जैसा थोड़ा सा स्ट्रक्चर शो करता है ना, तो इसको टॉर्टुला स्टेज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड टॉर्टुला स्टेज ऑफ बडिंग, मतलब जब ऐसे अटैच रहता है वो मदर सेल से एट दैट टाइम, once it detaches तो then it is forming a new organism by on its own। so that is what regarding the yeast is। इसको टॉर्टुला स्टेज और इसको बडिंग है, इसको हम स्पोरुलेशन भी बोल सकते हैं, इन टाइप का स्पोरुलेशन भी है। ठीक है, सो these are the vegetative reproduction type। ओके फाइन, रिया। मैं आवाज नहीं आया। बडिंग, बडिंग जो है वो ईस्ट से होता है और ईस्ट जो है वो ज़्यादातर इट्स अ वेरी सक्सेसफुली डूइंग दिस पर्टिकुलर मेथड, बहुत इजीली कर लेता है और बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है, बड फॉर्मेशन ईस्ट वगैरह में बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है। इवन कुछ algaes हैं जो बडिंग जो है वो कर सकते हैं। इफ आई कैन से that let me give you the example for algae also, some algae that produces bud जैसे ब्रांच जो है वो डेवलप करती हैं, सॉरी algae। if I take up algae then examples are dictyota and fucus। अब सुनाई दिया? ठीक है, ये भी बर्ड फॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं। ये तुरंत ही न्यू ऑर्गेनिज्म, मेच्योर ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं और इजीली ये चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। सो okay, so dictyota, fucus, one more is there, protosiphon। प्रोटोसाइफन्स बेसिकली बर्ड्स जो है वो यही बनाता है, प्रोटोसाइफन। डिक्टोटा एंड फ्यूकस जो है वो ब्रांच लाइक फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एग्जैक्टली बर्ड जैसा शेप नहीं होता है, जैसे कि एडवेंटिशियस ब्रांचेस होती है उस तरीके की फॉर्मेशन होती है, एडवेंटिशियस ब्रांच जैसा इस फंगस में से। बट इट सीम वर्क लाइक फंगस हो, मतलब बर्ड की तरह ही उनका पूरा जो काम है वो उसी तरीके से। सो सॉर्ट ऑफ बर्ड, सॉर्ट ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांच, एनीथिंग यू कैन कंसिडर। ओके, सो ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो ये सब चीज़ें इजीली कर सकते हैं। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ओके, देन इफ आई से बडिंग जो है वो दो टाइप का होता है। ठीक है,
तो कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल बडिंग करते हैं, जैसे कि ईस्ट है एक्सटर्नल बडिंग करता है. सो टू टाइप्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड एक्सोजीनस एंड एंडोजीनस. एक्सोजीनस बडिंग जैसे कि हाइड्रा जो है वो एक्सोजीनस बडिंग शो करता है. हाइड्रा का बडिंग आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, एम आई राइट? Yes, क्लास yes, क्लास 12th वी नो एटलीस्ट हाइड्रा बड कैसे करता है, उसमें से कैसे न्यू फॉर्मेशंस होती. सो दैट इज कॉल्ड एक्सोजीनस बडिंग. वाइल सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो कि एंडोजीनस बडिंग शो करते हैं, दैट इज स्पॉन्ज. जो स्पॉन्जेस होते हैं, एग्जाम्पल इज स्पॉन्जिला. सो स्पॉन्जेस जो है, स्पॉन्जिला जैसे है वो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, वैसे ही एक साइकॉन है जो मरीन वाटर स्पॉन्ज है. ये मरीन वाटर वाला है और ये फ्रेश वाटर वाला है स्पॉन्जिला, और साइकॉन मरीन वाटर वाला है. सो बोथ ऑफ देम शो, इनमें क्या होता है कि दिस इज द ऑर्गेनिज्म बेसिकली. ये जो है ये टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, इस तरीके से उसके पास सेल्स की लेयर्स होती है. And what they do is they produces a extra mass of cells inside them. उनकी बॉडी के अंदर जो है स्पेशल सेल मास का डेवलपमेंट होता है, ठीक है. एंड दे आर कॉल्ड इंटरनल बर्ड्स बोलते हैं हम उनको, गेम्यूल्स बोल सकते हैं. कुछ वर्ड बुक्स पढ़ोगे तो गेम्यूल्स नाम से भी होगा, GEMMULES, गेम्यूल्स. तो स्पेशल मासेस जो मास ऑफ सेल्स जो है वो अंदर एक्यूमुलेट होकर एक स्पेशल टाइप ऑफ मास ऑफ सेल्स बनाएंगे, जिसको है ना, ये पूरा जो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसको अंदर प्रोटेक्टेड रखता है. एंड वेन एवर देर इज मीन्स फेवरेबल एनवायरमेंट, इट इज बीइंग रिलीज्ड आउट एंड इट कैन ग्रो एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म, सक्सेस मैच्योर न्यू ऑर्गेनिज्म वो फॉर्म कर सकता है. So these are called internal buds or gammules or endogenous budding. ये one of the example है endogenous budding का. Understood this part? Clear बेटा? yes, ma'am. ठीक है. सो ऑल द ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसी के हैं. देन फ्रेगमेंटेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. algae आप लोगे अगर फ्रेगमेंटेशन के तो यूलोथ्रिक्स. आई विल जस्ट गिव यू द एग्जाम्पल फॉर दिस ऑल्सो. लेट मी गिव यू एग्जाम्पल फॉर फंगस है अगर, तो एग्जाम्पल में आप ले लो म्यूकर जो फ्रीक्वेंटली शो करता है, राइजोपस. वन इज देन सेप्रो लेगेनिया, ठीक है, सेप्रोलेगनिया is one is their fungus. So that this is one of the example for the fragmentation. Let me give you example for algae also. algae भी जो है वो fragmentation show करता है. So example for algae are eulothrix, okay, oedigonium, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ध्यान देना, ओइडिगोनियम, स्पाइरोगायरा and zygnema. All these are one of the examples for the fragmentation also. ये भी fragmentation show करते हैं, algae है, ठीक है. So all these are you have to learn and do understand. Is this part is clear to you बेटा? You are writing? Yes, Okay, yes. okay, write down.
इज इट डन? Yes, ma'am. Okay, so just see to this. Okay, one more thing regarding this. हाँ, एक बेटा एक दो एग्जाम्पल्स मुझे अभी और ध्यान आए हैं, आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लो उसको, ठीक है? बाइनरी फिजन में जो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन है, इसमें पैरामीशियम आई हैव गिवन यू, वन मोर इज देयर दैट इज कॉल्ड प्लेनेरिया. प्लेनेरिया में भी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. some examples I am just giving because they may come for जब examples आपको लर्न करने हैं और स्पेशली एग्जाम्स के लिए MCQ सॉल्व करोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं बेटा. कुछ बुक्स और रेफर करोगे आप तो और भी दो चार एग्जाम्पल्स उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे. आई एम ट्राइंग टू गिव यू मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर द पर्टिकुलर मेथड सो दैट आपको जितना हो सके उतने एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ. अगर मेरे से अगर कहीं छूट जाता है तो प्लीज़ इफ़ यू आर रेफरिंग टू द डिफरेंट बुक्स तो अगर आपको कुछ नए एग्जाम्पल उसमें मिलता है तो ऐड ऑन कर लेना अपनी तरफ से. अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके. एंड वन मोर इज देयर, ये लॉन्गिट्यूडनल जो बाइनरी फिजन है यूग्लिना इज देयर. वन मोर इज देयर दैट इज कॉल्ड वर्टिसेला. एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है. वर्टिसेला इज ऑल्सो देयर. प्लेन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिविजन इज द लॉन्गिट्यूडनल वन. So just include this also in that. Okay. अच्छा, ये स्पोर वाला क्वेश्चन किसने पूछा है मुझे? रिया. ओके. हाँ देखो बेटा, एक चीज ये समझो कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्पोर फॉर्मेशन क्यों करते हैं जब एनवायरमेंटल कंडीशन जो है उनके अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट नहीं है. जैसे कि आप सपोज आप एक चीज, मैं आपको एक पिक्चर देती हूँ कि अगर एक पॉन्ड है, ठीक है, उस पॉन्ड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. सडनली उस पॉन्ड का जो सारा पानी है वो ड्राई हो जाए, पॉन्ड जो है वो ड्राई हो जाता है एंड दैट लीड्स टू द अनफेवरेबल कंडीशन फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. तो हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि अमीबा. तो अमीबा क्या करेगा उस टाइम पर, इट नोस कि भाई पानी नहीं है, मेरे लिए सर्वाइवल जो है वो डिफिकल्ट है. तो अमीबा उस टाइम क्या करेगा, जो अपने सारे सूडोपोडियाज हैं उनको विड्रॉ कर लेगा और राउंडेड शेप बन जाएगा. इफ आई से ऐसे अमीबा जो है वो अपने सूडोपोडियास को विड्रॉ करके राउंड शेप बन जाता है, ठीक है. और राउंड शेप बनने के बाद उसके आसपास प्रोटेक्टिव 3 लेयर कवरिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है. 3 लेयर की एक कवरिंग बन जाएगी. वो कवरिंग जो है दे कैन सिंथेसाइज ऑन देयर ओन, मतलब वो अपने आप ही उसको सिंथेसाइज करके एक अपने एक जैसे कि एक बोलते हैं ना, जैसे नट्स कैसे होते हैं, नट्स के अंदर जो बीज होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है और ऊपर से हार्ड कवरिंग रहता है. बस उसी तरीके से ये जो अमीबा है वो खुद को अंदर ले लेता है और अपने सूडोपोडियास विड्रॉ करके और राउंडेड शेप बन के अपने आसपास 3 लेयर का एक सिस्ट, ये जो कवरिंग हुआ है इसको हम बोलते हैं सिस्ट. दैट इज कॉल्ड सिस्ट. और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन. दैट इज कॉल्ड इंसिस्टेशन फॉर द अमीबा. ये कंडीशन ये सिस्ट फॉर्म में ही रहेगा. इट कैन लिव फॉर ईयर लाइक दैट, ऑलमोस्ट ईयर, 10 ईयर्स, डिकेड भी रह सकते हैं अगर एवरीथिंग इज गोइंग गुड विद देम. सो व्हेन द कंडीशंस विल बिकम फेवरेबल, जैसे ही आसपास की कंडीशन जो है, पानी आ गया अच्छे से, सब कुछ न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी हो गई, तो ये जितने भी अंदर जो ये जो सिस्ट बना हुआ जो अमीबा है, इट विल उस सिस्ट के अंदर ही अपने आप को डिवाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है.
और बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ अमीबे जो होंगे वो इस सिस्ट के अंदर बन जाएंगे। एंड वंस दे मतलब ये जो अंदर इसके स्पोर्स फॉर्म हुए, और जैसे ही फेवरेबल ये जो कंडीशन एकदम अप्रोप्रिएट है कि हाँ अब सब कुछ ही ठीक हो चुका है, तो फिर क्या होगा, ये सिस्ट को ब्रेक करेगा। और ये बेसिकली ये स्पोर्स नहीं है बट टाइप ऑफ स्पोर की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए इनको सूडोस्पोर्स बोलते हैं। अमीबा जो स्पोर फॉर्म कर रहा है वो सूडोस्पोर्स है। तो ये सूडोस्पोर्स जो है वो बर्स्ट हो जाएंगे और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन। ठीक है, स्पोरुलेशन होगा, सारे के सारे रप्चर करके अमीबा बाहर हो जाएंगे और सारे सब अमीबा जो है वो अपना इंडिविजुअली लाइफ जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू रिया? ठीक है, तो ये अमीबा कर सकता है, ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है ये चीज कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे बुक्स पढ़ोगे तो इट विल गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स फॉर विद द फंगस, बैक्टीरिया। स्पेशली बैक्टीरिया भी ये सिस्ट फॉर्मेशन बहुत इजीली कर सकते हैं जब उनको लगता है कि अभी एनवायरनमेंट जो है वो ठीक नहीं है। लेट फॉर्म्स द सिस्ट एंड बी प्रोटेक्टेड इनसाइड, और जैसे ही लगता है कि हाँ बाहर सब ठीक होने वाला है तो वो अंदर ही अंदर खुद को डिवाइड करेंगे और फिर सिस्ट को बर्स्ट कर देते हैं प्रेशर डेवलप करके, और बाद बाहर रिलीज हो जाता है। गॉट द आइडिया नाउ एवरीबॉडी? Yes, ma'am. Okay, so that is what regarding this. Then what we have, aplanospores, zoospores. Okay, that all I think I have covered almost all the examples with this. अगर फिर भी अगर कोई बाकी रह जाएगा और मुझे याद आ जाएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी। ठीक है, बट टिल नाउ आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर डन। ठीक है, देन रिगार्डिंग दिस algae is done. Okay, देन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन है। algae और फंगस के आपको फ्रेगमेंटेशन के एग्जांपल्स दे चुके हैं। ऑर्गेनिजम्स देखते हो, अगर आप बहुत सारे एग्जांपल्स लेते हो ऑर्गेनिजम्स के, तो आपको स्टारफिश, हाइड्रा, प्लेनेरिया ये तो पता ही होंगे ना। बाकी ऑर्गेनिजम्स, अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक फ्रेगमेंटेशन, हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश, फ्रेगमेंट होकर रीजन, दे हैव द कैपेसिटी टू रीजन। एम आई राइट? ओके, अच्छा, कुछ ऑर्गेनिजम्स में होता है बेटा कि वो पार्शियली रीजनरेट कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट को, मतलब हर एक बॉडी पार्ट नहीं, लेकिन कुछ कुछ जो है वो इजीली रीजनरेट हो जाएगा। बट जैसे प्लेनेरिया, हाइड्रा और स्टारफिश है, ये पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं अपने आधे पार्ट से। ठीक है, जैसे लिजर्ड में जैसे आपने देखा होगा ना, टेल रीजनरेट हो जाता है। ओके, तो पार्ट, जिसका एक पार्ट ही है जो रीजनरेट हो सकता है। बट ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लेनेरिया, हाइड्रा, स्टारफिश तो खैर माइक्रोस्कोपिक नहीं होता है। स्टारफिश आपने देखा होगा कि दो में डिवाइड करते हैं फिर पूरा स्टारफिश बन जाता है। हैव यू सीन इट? डिस्कवरी चैनल पर बार बार दिखाते ही रहते। क्लियर? Okay, anything which you have not understood till here? ओके, सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन और बडिंग है, और साथ साथ में कुछ प्लांट्स भी जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं बाय बडिंग। सो जस्ट सी दिस that some of the plants like what you can say that they reproduces spores,
जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो नेफ्रोलेपिस, कौन होता है ना, देखा है आपने, कौन नेफ्रोलेपिस प्लांट है, यू मस्ट हैव सीन, Yes, ma'am. ठीक है। इट कैन प्रोड्यूस स्पोर्स ऑन इट्स लीव्स एंड ऑल द स्पोर्स जो है, ये फॉर्न जो है, सारे स्पोर्स एक ही जैसे होते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। सो इट इज कॉल्ड होमोस्पोरस जो होता है, होमोस्पोरस है। फॉर्न नेफ्रोलेपिस, आई थिंक क्लासिफिकेशन आप रिमेंबर करोगे तो नाम याद आएगा, नेफ्रोलेपिस फॉर्न, याद है। Yes, ma'am. ओके, सो ऑल द स्पोर्स जो हैं वो सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, सेम टाइप होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। बट सम ऑफ द प्लांट्स लाइक वन इज देयर, सेलाजिनेला, एक टेरिडोफाइट है जो दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, मतलब heterosporous है, what you can say is heterosporous, not exactly male or female, but जो स्पोर्स बेयर करता है वो दो टाइप के स्पोर्स होते हैं। कुछ कुछ जिम्नोस्पर्म्स में भी आपको हेटेरोस्पोर्स देखने को मिलेंगे। सो प्लांट्स भी हैं, अगर आप ये रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव देखना चाहोगे तो नेफ्रोलेपिस में, सेलेजिनेला में एंड सम जिम्नोस्पर्म्स ऑल्सो, कुछ जिम्नोस्पर्म्स हैं वो भी स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। आपने साइकोस्पाइनस तो पढ़ा ही होगा, Yes, ma'am. ठीक है। दे कैन प्रोड्यूस स्पोर्स, दे कैन प्रोड्यूस थ्रू दैट दे कैन reproduce and new plants can be grown. So all these are also a type of vegetative reproduction. बेसिकली ये सारे नॉन फ्लावरिंग है, जिसमें भी आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरीके का देखोगे वेजिटेटिव वाला, ये सारे प्लांट्स की जो बात कर रहे हैं हम, दे आर ऑल नॉन फ्लावरिंग, कोई भी फ्लावरिंग कंडीशन में नहीं। कैन यू सी दैट? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, ऑल आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। Just go through your textbook regarding this. If any doubts are there, please let me know. Is this part is clear to you, beta? Yes, ma'am. ठीक है। नाउ वी विल सी, स्पेशली जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव मोड जो है वो शो करते हैं। मतलब उनका कोई भी पार्ट जो है वो नए प्लांट में ग्रो हो सकता है, वो चाहे स्टेम हो, लीफ हो, रूट हो, कई बार फ्लावर भी खुद, ठीक है। तो वो नए और जो व्हाट यू कैन से, it can develop into the new organism, new plant or something like that. Okay, so that part जो flowering जो plants हैं उनमें हम देखेंगे। एंड ऑल दीज जो ये जो मेथड से जो ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हो रहे हैं बेटा,
दे ऑल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल बेसिकली, उनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, वेरिएशंस नहीं होते, सभी ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं. सो जस्ट सी टू दिस दैट हाउ इट इज फॉलोइंग. Okay, so if I say vegetative propagation, especially for the flowering plants, okay, higher group of plants basically. तो हम यहाँ पर अब सभी पार्ट्स के अकॉर्डिंगली इनको डिस्कस करेंगे बेटा, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम. तो हम शुरू करते हैं बेसिकली फर्स्ट विथ रूट्स. ओके, सो रूट्स हैं. रूट्स जो हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं हमारे पास. वी नो वी हैव टू रूट सिस्टम्स, दैट इज टैप रूट्स एंड fibrous, adventitious. Am I right? दो टाइप के रूट सिस्टम है ना हमारे पास, एडवेंटिशियस एंड टैप रूट्स. सो टैप रूट का अगर आप एग्जांपल लेते हो तो यू कैन गिव लाइक गुआवा. ठीक है, गुआवा है. फिर एक क्लियर. समझ आ रहा है बेटा? ओके अगेन फाइन. सो टैप रूट जो है जैसे कि गुआवा है. एक और नाम है, आई जस्ट डोंट नो उसका मतलब नॉर्मल नेम क्या है. यू सर्च इट आउट इफ यू कैन. डालबर्गिया करके है साइंटिफिक नेम. ओके, बट नॉट वेरी मच. गुआवा वी नो, बट डालबर्गिया उसका नॉर्मल आप अगर फाइंड आउट कर सकते हो तो प्लीज फाइंड इट आउट. ओके, सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स फॉर टैप रूट्स. इनके जो रूट्स हैं वो कैन डेवलप इनटू द न्यू प्लांट्स इजीली अगर आप लगा दोगे तो. एडवेंटिशियस के हमारे पास तो ढेर सारे एग्जाम्पल हैं. वी हैव स्वीट पोटैटोज, वी हैव डालिया, देन वी हैव asparagus. ठीक है, so many examples are there which can produce the new plant through their vegetative reproduction propagation method. okay, आराम से वो खुद को जनरेट कर सकते हैं नया. अंडरस्टूड दिस? is it clear to you? Yes, ma'am. ओके, देन हम और ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं. तो सपोज इफ आई टॉक अबाउट स्टेम्स. स्टेम्स जब रिप्रोड्यूस करते हैं, आपको मॉडिफिकेशन वाला चैप्टर याद है फ्रॉम क्लास 11th? ऑलमोस्ट वही चैप्टर है ये. सो स्टेम से जिंजर, यू हैव टर्मरिक. और कोई एग्जांपल आप दे सकते हो? पोटैटोज, अनियंस, एमोर्फोफैलस, सूरन जिसको बोलते हैं. सूरन खाया होगा ना आप लोगों ने? एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है स्टेम्स के. जिंजर, टर्मरिक, एमोर्फोफैलस, potatoes, onions all are having the capacity to vegetatively grow through the stem. आराम से रिप्रोड्यूस करते रहते हैं.
देन विद द लीव्स, विद द हेल्प ऑफ लीव से जो डेवलप होते हैं, वी नो दैट ब्रायोफाइलम, लीफ होती है बड़ी सी और उसके आसपास ही छोटी छोटी लीव्स निकलना शुरू होती है, देखा है ना पिक्चर उसका? Yes, ma'am. ओके, सो लीव्स भी हैं जो न्यू प्लांट्स को डेवलप कर सकती है, डेवलप करने में हेल्प करती हैं। ओके, देन इफ आई से फ्लोरल बर्ड्स, अगर फ्लोरल बर्ड्स की बात हो तो फ्लोरल बर्ड्स में एग्जाम्पल हो सकते हैं अगेव, oxalis, all are the examples of the floral bud can produce the new plant. While one more bud is there, अगर axillary bud की बात करते हैं हम, all these terms are clear to you ना क्लास 11 से, axillary buds वगैरह? Yes, ma'am. Okay, fine. So example is Dioscorea. ठीक है, डायोस्कोरिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल इन विच एक्सिलरी बर्ड जो है वो नए प्लांट में ग्रो हो सकता है। सो दीज थिंग्स यू शुड नो, मतलब ये ध्यान रखना है आप सारी चीज़ें। क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yeah, are these examples enough? They are not many in the textbooks. Yes बेटा, textbook में enough examples नहीं है. If you go for NEET, you want some more examples. Got it? अच्छा, दीपन्विता, आप स्टेट बोर्ड का बुक फॉलो करते हो? Yes, ma'am. आपकी बुक में देखना एग्जाम्पल ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू एनसीईआरटी। ठीक है, योर बुक इज मच बेटर देन द एनसीईआरटी रिगार्डिंग दिस, सो प्लीज फॉलो इट एंड डू अंडरस्टैंड दैट। बहुत अच्छी बुक है स्टेट बोर्ड्स की। अगर आप देखने जाओगे एनसीईआरटी के कंपैरिजन में तो स्टेट बोर्ड्स ज़्यादा टफ है। ओके, ज़्यादा बुक्स टफ है, ज़्यादा एग्जाम्पल्स इंक्लूडेड हैं और एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी। सो जस्ट सी टू वो भी देखते रहना, ध्यान रखना। दीपन्विता, जस्ट शेयर दैट विथ योर फ्रेंड्स इफ दे वांट टू, इफ दे आस्क यू टू डू दैट। और अगर आपके पास स्टेट बोर्ड्स के बुक है तो उसमें एग्जाम्पल्स आपको काफ़ी सारे मिल जाए। मैम वो बंगाली है, बंगाली में लिखा हुआ है। अच्छा, एग्जाम्पल प्लांट्स के नेम इंग्लिश में होंगे बेटा? यस मैम, ब्रैकेट में इंग्लिश में है और साइंटिफिक नेम है। Okay, sir. Whatever it can be, but you must be having more examples as compared to NCERT. तो अगर कहीं पर आपको इन लोग, अगर आप कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो और हो सकता है कि कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके बुक में हो, किसी ने नहीं पढ़े हो, तो उस टाइम जस्ट मेक देम श्योर कि भाई आप लोग, ये आपका काम है कि अगर आपको न्यू एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए तो जस्ट गो थ्रू दीज बुक्स ऑल्सो। आप बुक तो रेफर करते ही हो इधर उधर की, तो कुछ चैप्टर्स के लिए स्टेट बोर्ड्स भी रेफर किया करो, अच्छी बुक्स, मत बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में भी अच्छी है। सो देन आफ्टर दिस, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने का जो मेथड है ऑर्गेनिजम्स का, स्पेशली प्लांट्स का, बहुत अलग अलग टाइप से है। सो लेट्स बिगिन विद दिस ऑल्सो।
एक और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के मेथड हैं वो है, एक है रनर्स, क्लास 12th इफ यू रिमेंबर, 11th यू रिमेंबर मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स, याद है? एग्जाम्पल्स आर स्ट्रॉबेरी, ठीक है, साइनोडॉन, धूप जिससे पूजा करते हो, धूप वाला जो ग्रास होता है, सुना है? यस मैम। पूजा वगैरह में यूज होता है, जो स्पेशली एक हल्का सा मिल्की वाइट कलर का ग्रास होता है, वो एकदम ग्रीन नहीं होता है, उसका आप टिप देखोगे ना तो मिल्की वाइट जैसा होगा। हैव यू सीन इट? यस मैम। उसे ये साइनोडॉन वही है, धूप वाला ग्रास ही है, जो उसका साइंटिफिक नेम है, धूप ग्रास। ओके, देन दूसरा है मेथड राइजोम्स बनाना। सो राइजोम्स जो हैं वो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस होती हैं स्पेशली, ठीक है। सो क्लास 11th का चैप्टर मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स रेफर कर लेना अगर ये वाले टर्म समझने में डिफिकल्टी होती है, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो जस्ट लेट मी नो, आई विल जस्ट गिव यू द डेफिनेशंस फॉर ऑल दीज टर्म्स, सो इट विल बी क्लियर फॉर यू ऑल्सो। सो राइजोम्स जो हैं वो कौन कौन फॉर्म करते हैं? जिंजर, टर्मरिक, बनानास, ये जो है सब के सब राइजोम्स फॉर्म कर सकते हैं इजीली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। देन सकर्स, ओके, सकर्स जो हैं वो एग्जाम्पल्स आप लोगे तो क्रिसेंथियम, वन ऑफ द वेरी नोन क्रिसेंथियम वर्ड है हमारे बायो में। देन पाइनएप्पल, they form suckers for the formation of the new plant. Then tubers, इसमें सकर्स में बनाना, मेंथा, मेंथा जो मिंट जैसा जो होता है वो भी है, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर की जा सकती हैं। देन ट्यूबर फॉर्मेशंस, ट्यूबर्स कौन फॉर्म करते हैं? पटेटोस ट्यूबर फॉर्म करते हैं। देन यू हैव ऑफसेट्स, ठीक है, ऑफसेट्स जो हैं वो बेसिकली फॉर्म होते हैं बाय पिस्टिया, इकॉर्निया आर द एग्जाम्पल्स फॉर दिस, ओके, दे फॉर्म द ऑफसेट्स। देन बल्ब्स, बल्ब्स फॉर्म करना, तो बल्ब्स किससे फॉर्म होते हैं बेसिकली? देर आर मेनी एग्जाम्पल्स लाइक अनियंस, ट्यूलिप्स, they can form bulbs, okay. Then bulbils, बल्बिल्स फॉर्म कौन करता है? अगेव, ऑक्सैलिस। देखो एग्जाम्पल्स रिपीट हो सकते हैं तो कंफ्यूज मत होना, अलग अलग तरीके हैं प्लांट्स के बाद खुद को डेवलप करने के लिए, ठीक है। देन लीव से तो हमने पढ़ा ब्रायोफाइलम। देन वी हैव स्टोलॉन्स, स्टोलॉन्स जो हैं रनर के जैसे ही होते हैं। सो एग्जाम्पल इज स्ट्रॉबेरी, ठीक है। फॉर दिस यू कैन सी, सो जस्ट एक चीज ये ध्यान रखो कि आप ये सारी कैसे दिखते हैं आप गूगल करके आराम से देख सकते हो कि ये एक्चुअली दिखता कैसे है, ऑफसेट कैसा दिखता है, बल्ब कैसे दिखते हैं, बल्बिल कैसे दिखते हैं, स्टोलन कैसे दिखते हैं। ऑल दीज आर लाइक एग्रीकल्चर टेक्निक्स हैं ये डेवलप करना उनको, ठीक है। बट स्टिल इफ यू वांट द डेफिनेशन फॉर ऑल दीज टर्म्स I can provide them in the next class basically, so that will be, but you just go through the class 11 modification of the plant, एक बार अच्छा सा रीड कर लेना उसको तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम।
इकॉर्निया का दूसरा नाम क्या है? दिस इकॉर्निया पढ़ा होगा आपने। वाटर हाइसिंथ। हाँ, वाटर हाइसिंथ। और किस नाम से फेमस है ये? टेलर ऑफ बंगाल। हम्म। टेलर ऑफ बंगाल। यस, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है। ये एक्चुअली बहुत अच्छे अच्छे, इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, और इसकी लीफ जो होती है बहुत, पत्तियों का जो शेप है वो बहुत सुंदर होता है। ठीक ठीक है। और वो इतना जल्दी रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिवली कि पूरा वाटर बॉडी कवर हो जाता है ओवरनाइट। ओके, दैट मच स्पीड इज देयर फॉर इट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और बिकॉज वाटर बॉडी को वो पूरा कवर कर देता है, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की जो कांटेक्ट होती है वाटर बॉडी के साथ वो ख़त्म हो जाती है। और उसकी वजह से कई सारे फिशेस और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मर जाते हैं बहुत जल्दी इसके वजह से। ठीक है। एंड दैट मीन्स दैट वो क्या होता है कि वो पूरी वाटर बॉडी को जो है वो एक तरीके से इकोसिस्टम में इम्बैलेंस कर देता है। सो दैट इज़ नॉट गुड। बेसिकली उसको रिमूव कर देना चाहिए। वो दिखता बहुत सुंदर है, यू विल नॉट बी एबल टू उसको रिमूव करना इज लाइक, सब लोगों को ऐसा लगेगा कि आप अच्छी चीज़ को हटा रहे, बट ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है वाटर बॉडीज के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसको निकालना भी इजी नहीं, क्योंकि ये वेजिटेटिवली प्रोपोगेट होता है, तो ऑफसेट्स वगैरह फॉर्म करना इसके लिए बहुत ही इजी होता है। वो और वो भी बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी जल्दी यहाँ खुद को रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। तो जब जब रिमूव किया जाता है उसको, तो उसके कई सारे पार्ट्स जो होते हैं वो सॉइल में अंदर वाटर बॉडी में रह जाते हैं। दे कैन डेवलप अगेन, फिर से वो डेवलप हो जाए। ठीक है। विद इन अ वीक आपने जो वाटर बॉडी क्लीन किया है वो वापस से कवर होने के चांसेस है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट। बेसिकली उसके लिए फिर केमिकल्स वगैरह यूज होते हैं उसको हटाने के लिए। बट द थिंग इज इट्स लाइक जितना वो ब्यूटीफुल है उतना ज़्यादा वो बोलते हैं उसके पास किलिंग इंस्टिंक्ट है। ठीक है। द ब्यूटी कैन लीड टू द डिस्ट्रक्शन। So that is what regarding this ecornia is. ठीक है। Anything else still here? If you want to ask me, please do ask. इसके और भी एग्जाम्पल्स हम दे अगर इंक्लूड करना चाहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जितने आप रेफरेंस बुक्स में देखोगे एक दो आपको कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। ठीक है। जस्ट सी टू इट। देन आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप जो करवाते हो, कटिंग, ग्राफ्टिंग। किसी को गार्डनिंग में इंटरेस्ट है? किया है कभी गार्डनिंग? मैम देखे हैं। देखा है। हाँ, आपने देखा होगा जैसे रोज वगैरह जो होता है, रोज का जो पौधा होता है, तो जब रोजेस का सीजन होता है रोज आने का, तो गार्डनर है ना उसको स्पेशली सब तरीके से कट करता है, स्पेशली लीव्स बहुत कम कर देता है। देखा है आपने? यस मैम। दैट इज कॉल्ड कटिंग टेक्निक। मतलब वो आप रिप्रोडक्शन बढ़ा रहे हो उसका, उसको एक स्पेशल कट्स, उसके बर्ड्स और उसको कुछ कुछ तरीके से काटने से वो काफ़ी सारी, मतलब आपको जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन, अच्छे से रिप्रोडक्शन दिखाएगा। रोज़ है, टी है, टी चाय जो होती है उसको भी स्पेशल टाइप से कट किया जाता है ताकि वो अच्छे से अच्छा वो ग्रोथ दिखा सके। फिर ग्रेप्स, अंगूर, उनको भी कट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देन लेमन, ऑरेंजेस, ब्लैकबेरी, ये जितने भी जो सब पौधे हैं इनको कटिंग टेक्निक से इनका रिप्रोडक्शन जो है आप बढ़ा सकते हो। ये आर्टिफिशियल मेथड्स की बात कर रही हूँ, ये ओरिजिनल नेचुरल नहीं है। ये जो हमने पढ़े अभी तक, रनर्स, राइजोम, साकर्स, ये सब नेचुरल है।
ये नेचुरली वो लोग खुद कर लेते हैं। बट कटिंग टेक्निक मतलब उनको प्रॉपर एंगल्स पे कट करना, प्रॉपर उससे मतलब उनके एक्सिलरी बर्ड्स को काटना या पाइकल बर्ड को रिमूव करना, सो दैट यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल ग्रोथ आफ्टर दैट, दैट इज डन बाय कटिंग ऑफ दीज प्लांट्स। उनको बहुत तरीके से कट किया जाता है और बाद में आजकल तो केमिकल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी रिप्रोड्यूस करें। आपने वो देखा होगा ना आजकल बॉन्साई आर्ट से, घर में ही बैनियन ट्री होता है, घर में नींबू का पेड़ होता है इतना सा, चीकू का इतना सा, ऑरेंज का इतना सा, देखा? यस। बॉन्साई आर्ट में देखा होगा। तो उसमें कटिंग ही तो दिखाते हैं आपको। आपको आपने नहीं देखा है या सुन रहे हो आज पहली बार, तो आज गूगल कर लेना बॉन्साई आर्ट। बॉन्साई से आप एंड आपके घर में ही इतने छोटे छोटे पॉट्स में आप चीकू का पेड़ लगा सकते हो, ऑरेंज का पेड़ लगा सकते हो, और उससे आपको ऑरेंज और चीकू भी मिलेगा। ये पता है आपको? उसमें होते हैं ऑरेंज चीकू भी ग्रो होते हैं। हाँ डेफिनेटली केमिकल्स हैं और आप प्लांट की जो नेचुरल उसको वो कर रहे हो, तो डेफिनेटली उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो भी उतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते होंगे, बट हाँ डेवलप होते हैं आजकल। बॉन्साई आर्ट बड़े बड़े जो रिच हाउस होल्ड्स हैं उनमें ये आर्ट बहुत फेमस है, घर में छोटे छोटे प्लांट्स रखने का। स्पेशली ये जो बड़े प्लांट्स हैं उनको छोटा करके रखना। बैनियन ट्री, नीम ट्री, फ्रूटिंग ट्रीज सभी को रखते हैं आजकल लोग। देन ग्राफ्टिंग भी आपने सुना होगा कि जैसे आपको अगर दो टाइप के फ्लावर्स पसंद है और आपको, जैसे सपोज इफ आई हैव अ रेड रोज विथ मी, I have a red rose with me and one of the rose is yellow rose. Suppose एक है मेरे पास येलो रोज, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मुझे एक ही प्लांट से दोनों वो चाहिए, मतलब एक ही फ्लावर में दोनों कलर हो जाने चाहिए। तो मैं ग्राफ्टिंग टेक्निक का यूज कर सकती हूँ। ग्राफ्टिंग टेक्निक में, अरे ठीक है, ग्राफ्टिंग टेक्निक में क्या होता है कि इनके स्टॉक्स को कट किया जाता है और दोनों को इस तरीके से पेंसिल जैसा कट करके दोनों को अटैच कर दिया जाता है। जैसे पेंसिल हम छीलते हैं ना, बस उस तरीके से ऐसे दोनों को लगा दिया जाता है। सो वंस दे आर अटैच्ड एंड फिर उनको टेप वगैरह करके रखा जाता है, सो दैट थोड़ी देर बाद क्या होता है उनके जाइलम वगैरह फ्लोएम वगैरह फ्यूज हो जाते हैं, टिश्यूज फ्यूज हो जाते हैं, और जो नया फ्लावर ग्रो होता है उस पर्टिकुलर स्टॉक पे वो इन दोनों का फ्यूजन ग्रो होता है, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। आप लोग बुके वगैरह बनवाने जाते हो तो वहाँ पर हाइब्रिडेड फ्लावर्स बहुत सारे देखते होगे ना, येलो फ्लावर में ऐसे रेड रेड छींटे हैं, किसी में लाइनिंग्स हैं अलग कलर की, देखा है आपने बुके बनवाते हैं जहाँ पर? यस। तो वो सब आर्टिफिशियल मेथड से बेटा, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग भी। लेयरिंग मतलब वो आप उसको जमीन में लेयरिंग करोगे और जैसे एक प्लांट है, सपोज लेट मी टेक डार्क कलर, एक प्लांट है, उसको आप ग्रो करो और जब वो ग्रो हो जाए तो उसको आप पकड़ के हल्का सा उसको ज़मीन में दबा दो, तो हाफ ऑफ इट्स विल बी लाइक दिस, जैसे स्टोलन और रनर्स होते हैं, बस उस तरीके से आप उनको लेयरिंग करो तो वो जल्दी जल्दी क्या होता है कि वो फैलने लगते हैं वो पर्टिकुलर सॉइल में, एंड दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्लांट। मतलब ब्रांच को बस बेंड करके कवर कर देना है सॉइल से, दैट इज कॉल्ड लेयरिंग, ठीक है। एंड बाकी रहा ये कट, सो आर्टिफिशियल टेक्निक में कटिंग आ जाता है, लेयरिंग आ जाता है और ग्राफ्टिंग आ जाता है। ऑल दीज आर द आर्टिफिशियल मेथड टू वेजिटेटिवली प्रोपोगेट द प्लांट, ओके। और जो और भी आजकल जो लेटेस्ट वन है दैट इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन, जो कि आप बोलते हो ना टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चरिंग करना। तो टिश्यू कल्चरिंग क्या होते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ प्लांट्स के कुछ सेल्स और टिश्यूज को लेकर
अलग से फेवरेबल कंडीशंस दिए जाते हैं और ग्रो किया जाता है, तो वो नए प्लांट में ग्रो होने लग जाता है। किसी के स्टेम से काम होता है, किसी के रूट से काम होता है, किसी के फ्लावर से काम होता है। अलग अलग टिश्यूज को लेके आप कल्चर कर सकते हो, and that leads to the production of the new plant. That is called micro propagation. Is this part is clear to you? Yes. Okay, so just go through your textbooks once regarding this, और जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो ये टॉपिक पढ़ लेना, और नेक्स्ट क्लास देन वी विल बी प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सेक्सुअल मैथड। ये सारा ये सेक्सुअल था, ठीक है। अगर कोई डाउट्स हो तो नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व। इज इट ओके? Yes, ma'am. Okay, so good night, sleep well. We will meet on the next week. Thank you, ma'am. Autumn,